इंडोनेशिया ने फिलहाल चावल आयात पर रोक लगा रखी है और इंडोनेशिया चावल आयात न करने के पीछे तर्क दे रहा है कि उसके पास वर्तमान में चावल का पर्याप्त स्टॉक है, जिसके कारण उसे चावल का आयात करने की फिलहाल आवश्यकता नहीं है। हाल ही में इंडोनेशियाई राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो ने भी कहा कि देश का चावल भंडार 3 मिलियन टन से ज्यादा हो गया है, जो अब तक का सबसे ऊंचा स्तर है। इसको लेकर उन्होंने खुशी जाहिर की। लेकिन इन सब के बीच इंडोनेशिया में चावल की बढ़ती कीमतों की खबरें इंडोनेशिया के पर्याप्त चावल स्टॉक और उत्पादन को कीमतों के स्तर पर चुनौती देती हुई दिखाई देती हैं। इंडोनेशिया के सेंटर ऑफ रिफॉर्म ऑन इकोनॉमिक्स के रिसर्चर एलिजा मार्डियन ने कहा कि हार्वेस्टेड ड्राई ग्रेन यानी कि जीकेपी की कीमत आरपी 6,500 प्रति किलोग्राम होने से चावल की कीमतों में बढ़ोतरी पर असर पड़ा है, जबकि भले ही इंडोनेशिया दिसंबर 2025 के आखिर तक चावल में आत्मनिर्भर हो गया था। उनका कहना है कि जब धान की कीमतों में उछाल आता है तो इससे मिलिंग के लिए प्रोडक्शन कॉस्ट भी बढ़ जाता है। उनका मानना है कि इंडोनेशिया में चावल की कीमतें कंज्यूमर कीमतों को एडजस्ट करने के लिए बढ़ेंगी, क्योंकि मिडिल क्लास कंज्यूमर प्रॉफिट मार्जिन को प्राथमिकता देंगे। उनका कहना है कि इसके दो पहलू हैं। पहला ये कि इससे किसानों की भलाई में सुधार होगा, क्योंकि किसानों के लिए एक्सचेंज रेट पहले कम था, लेकिन इसका नतीजा ये होगा कि कंज्यूमर कीमतें बढ़ेंगी। एलिजा का तर्क है कि इंडोनेशिया में जहां चावल की कीमतों में तेजी से अपर मिडिल क्लास को कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि धान की कीमतों में भी उसी हिसाब से बढ़ोतरी होती है। उनके अनुसार चावल की कीमतों का बढ़ना लोअर मिडिल क्लास के लिए दिक्कत है, क्योंकि उनकी इनकम महंगाई के साथ एडजस्ट नहीं होती है और वे महंगा चावल खरीद पाने में असक्षम हो जाते हैं। एलिजा कहती हैं कि इंडोनेशिया में खासकर लोअर मिडिल क्लास के लोग अपनी इनकम का लगभग 60% खाने पर खर्च करते हैं और ऐसे में चावल की कीमतों में थोड़ी सी भी बढ़ोतरी इस वर्ग पर ज्यादा असर करने का काम करती है। एलिजा के अनुसार देश के किसानों की भलाई और लोअर मिडिल क्लास उपभोक्ताओं के लिए खरीदने की ताकत पक्का करने की जिम्मेदारी सरकार की है और इसीलिए सरकार के चावल रिजर्व स्टेट लॉजिस्टिक एजेंसी बुलॉग को अलग अलग जगहों पर बड़े मार्केट ऑपरेशन के जरिए चावल को अच्छे से बांटना चाहिए। उनका मानना है कि मार्केट ऑपरेशन सिर्फ उन मार्केट्स में ही होनी चाहिए जहां कंज्यूमर्स की खरीदने की ताकत कम हो। एलिजा का तर्क है कि जैसे जैसे ऑपरेशंस आगे बढ़ेंगे, सरकार को फूड सप्लाई एंड प्राइस स्टेबलाइजेशन प्रोग्राम की जगह 5 किलोग्राम चावल की पैकेजिंग की जगह 1 से 2 किलोग्राम के बीच छोटी पैकेजिंग के चावल बांटना होगा, ताकि लोअर मिडिल क्लास पर चावल की बढ़ती कीमतों का असर कम हो। एलिजा बुलॉग को तुरंत अपने मौजूदा स्टॉक को बांटने की सलाह देती हैं, ताकि इंडोनेशिया के लोअर मिडिल क्लास के लोग निराश ना हो, क्योंकि उन्हें भी खाने के लिए अच्छी क्वालिटी का चावल पाने का हक है। अब मुद्दा यह है कि इंडोनेशिया के उस ऐलान के बाद भी रिटेल, होलसेल और मिलिंग लेवल पर चावल की कीमतों में तेजी देखी जाने की बात कही जा रही है, जिसमें इंडोनेशिया ने चावल में आत्मनिर्भर बनने की घोषणा की है। आंकड़ों के मुताबिक औसतन दिसंबर 2025 में चावल की कीमत दिसंबर 2024 की तुलना में बढ़ी। हालिया दिनों की बात करें तो 5 जनवरी 2026 को बीपीएस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि चावल की कीमतें जो हम बता रहे हैं वे पूरे इंडोनेशिया में अलग अलग क्वालिटी और इलाकों के चावल की औसत कीमतें हैं। आंकड़े कहते हैं कि 2025 में चावल की औसत रिटेल कीमत आरपी 15,061 प्रति किलोग्राम थी, जो कि दिसंबर 2024 की तुलना में 3.68% बढ़ी। वहीं अब होलसेल लेवल पर देखें तो होलसेल लेवल पर इंडोनेशिया में दिसंबर 2025 में चावल की औसत कीमत आरपी 14,162 प्रति किलोग्राम थी, जो कि दिसंबर 2024 में 5% अधिक है। अब बात अगर मिलिंग लेवल की करें तो इंडोनेशिया में मिलिंग लेवल पर दिसंबर 2025 में चावल की औसत कीमत आरपी 13,488 प्रति किलोग्राम थी, जो कि दिसंबर 2024 से 6.38% ज्यादा है। इस तरह इंडोनेशिया द्वारा चावल में आत्मनिर्भर बनने के ऐलान और चावल आयात पर रोक के बाद भी घरेलू, मिलिंग और होलसेल लेवल पर चावल की कीमतों में बढ़ोतरी देखे जाने की बात कही जा रही है। इससे इंडोनेशिया के चावल में आत्मनिर्भर बनने और आयात न करने के फैसले को लेकर सवाल खड़े होते हैं। विशेषज्ञ इस बात को कह रहे हैं कि आयात पर प्रतिबंध और चावल स्टॉक में आत्मनिर्भर बनने के ऐलान के बावजूद अलग अलग स्तर पर चावल की कीमतों में बढ़ोतरी इस बात का इशारा करती है कि चावल नीति में कहीं न कहीं कुछ कमी है, जिससे कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि इससे पहले भी दुनिया के चावल उत्पादन, स्टॉक और निर्यात के साथ ही कुल व्यापार पर नजर रखने वालों ने भी इंडोनेशिया के चावल आयात न करने के फैसले पर सवाल खड़े किए थे। ऐसे में इंडोनेशिया में चावल की कीमतों में रिटेल, होलसेल और मिलिंग लेवल पर चावल की कीमतों में तेजी देखी जाने की बात कही जा रही है, जबकि इंडोनेशिया ने हाल ही में चावल में आत्मनिर्भर बनने और चावल आयात न करने के अपने फैसले को लेकर सुर्खियां बटोरी हैं।